आज के दौर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, जिसमें कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, बच्चे ना होना, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर का इशू होना, अर्थराइटिस, थायराइड, ये तो चंद बीमारियां जिनका मैं नाम ले रही हूँ। ये सब की सब मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी का, कि कह लो कि आपके जिस्म में कितनी सोजिश होगी, आपका जिस्म कितना पचा पाएगा खाने को, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड कर रही होती हैं कि आपको कौन सी बीमारी आने वाली है। और ये मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है, इसके पीछे शुरुआत कहाँ पे है आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन होने से। अगर आप लोगों ने अपनी शुगर चेक करवाई है और आपका डॉक्टर कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके शुगर लेवल बिल्कुल ठीक आए हैं, आप मीठा खा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको आज समझ आ जाएगी कि आप मीठा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, या किस लेवल तक खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्री डायबिटिक भी आप नहीं हैं, आपके शुगर लेवल बिल्कुल रीडिंग यूँ एकदम फिट आ रही है, तब भी ये वीडियो आपके लिए। आपको समझना है कि आपके शुगर लेवल तो ठीक आ रहे हैं, ये इंसुलिन स्पाइक क्या चीज़ है, ये शुगर स्पाइक क्या चीज़ है, ये किस तरह से आपको आने वाली लाइफ में आपको डैमेज करेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं प्री डायबिटिक हो रहे हैं यंग एज में, यानी कि 12 साल 13 साल। मेरे पास जो फिगर है जो सबसे छोटे बच्चे की, कि जो मेरे पास कंसल्टेंसी जिस बच्चे की चल रही है, वो 12 साल है। 12 साल का बच्चा प्री डायबिटिक हो चुका हुआ है। ठीक है, इससे कम एज के भी होंगे, लेकिन अवेयरनेस अब लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से माओं को आ रही है। जो माएँ खुद हेल्दी हुई हैं मेरे साथ कंसल्टेंसीज लेके, वो फिर अब अपने बच्चों पे जब उन्होंने आई उनकी मदर बच्चे को लेके, मेरे बच्चे को कोई इशू नहीं है, मैं इसकी हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी, ताकि ये एक हेल्दी लाइफ गुजार सके, उसके लिए मैं कंसल्टेंसी लेना चाहती हूँ। जब मैं सारा बच्चे के साथ डिस्कशंस और सारा उस पर आई हूँ, उसके शुगर लेवल हर चीज़ पे आई हूँ, तो पता चला बच्चा प्री डायबिटिक है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसके पीछे वज़न कितना है, ये वो सारी चीज़ें उसकी मैटर कर रही होती हैं। वो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं, उसकी बेस पे सारा कुछ टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसीलिए कह रही हूँ कि ये वीडियो उन लोगों को, सिर्फ जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो इससे बचना चाहते हैं, यंग हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, हर एज के लोगों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि लोग समझ लेते हैं ये अच्छा ये शुगर से रिलेटेड है, हमें तो शुगर नहीं है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है वीडियो। आज समझ आ जाएगी आपको सारी की सारी। आज आप लोगों को यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से शुगर लेवल आप लोगों ने अपने चेक रखने हैं, और किस तरह से आप लोगों ने ख़ुद को काउंट फायर करना है। खुद का एहतसाब लिया करें कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हिसाब किताब हमारे जिस्म में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें और अपने हेल्थ लेवल को समझें कि आप लोग कहाँ हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ कि आपका हेल्थ लेवल कहाँ पे है। आप लोग वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। आप लोगों को रिकवरी के लिए हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी ले सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों की रिकवरी फिक्स अपने प्रॉब्लम्स को कर सकें। हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, और एक ही बंदा हर टाइम पे एक जैसा खाना नहीं खा सकता है। और जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए ठीक करती हूँ, कोई मैं सप्लीमेंट नहीं देती हूँ। कोई एक आधा कोई सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होगा, उसमें उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो होएगा, अदरवाइज़ बाकी सबका सब खुराक के ज़रिए डाल के तो वो ठीक कर रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने अपने जो सुबह के ग्लूकोज लेवल है ना फास्टिंग में, उसको आप लोगों ने एक नंबर 1 पे उसको आप लोगों ने फोकस रखना है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने खाना खाने के 2-3 असल ग्लूकोज लेवल आप लोगों ने, यानी वो भी आप लोगों के लिए मायने रख रहा है। और जो आप लोगों का खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद वाले शुगर लेवल हैं, वो भी मायने रख रहे होते हैं कि आपका जिस्म किस हद तक उसे मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, अब फास्टिंग में कहा जाता है जिनके जो शुगर लेवल हैं वो 150 तक भी मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए लोग आ रहे हैं, और उनके डॉक्टर्स ने उन्हें कहा हुआ है 150 तक जो उनसे उनके ग्लूकोज लेवल जा रहे हैं। परेशान होने की बात नहीं है, इसे हम 200 तक भी ये चले जाते होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप टेंशन ना लें। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। जो फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल है वो 100 से नीचे आने चाहिए। ठीक है, 85 से ऊपर, 95 से नीचे।
95 96 आइडियल है, ठीक है। ये आपका फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। अब इस पर रिसर्च में स्टडी की गई, लोगों पे जो 7000 लोगों को लिया गया और उनको उन्होंने सारा उनका स्टडी बेस, उनको सारा फॉलोअप किया गया सारा कुछ, और जिन लोगों के ग्लूकोज लेवल 100 से नीचे रहे थे, 95 96 तक रहे थे, आने वाले टाइम में उनको जो बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर, शुगर और जो दिल से रिलेटेड बीमारियां थी, उन लोगों को नहीं हुई। और ये रिसर्चेस सालों साल चलती हैं, ये नहीं कि ये एक मरतबा में ये सारे टेस्ट हो गए और उसमें पता चल गया कि क्या है, ये साल इसमें लगते हैं, ठीक है, स्टडीज़ में। तो वो फिर उनको सारा फॉलोअप किया जाता है, तो उनको इनके इश्यूज़ नहीं आए। जिन लोगों में 100 से अबव थे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, उन लोगों को आने वाले टाइम में दिल की बीमारियां भी हुई, ब्लड प्रेशर भी हुए, उनके हार्मोन इम्बैलेंस भी हुए, उन लोगों के आगे जाके बच्चा पैदा करने की भी टेंडेंसी उनकी ख़त्म हुई। ये सारी की उनके जो मसल्स हैं, जिसे क्या कहते हैं, फालिश की तरफ उन लोगों के अटैक हुए, ठीक है, जिन लोगों के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आते रहे थे। क्योंकि शुगर का प्रॉब्लम या कोई भी ये जिन बीमारियों के मैं नाम ले रही हूँ, इन सब बीमारियों का ताल्लुक कोई एक आधे महीने में नहीं बन जाता, पीछे इसके 10 साल की मेहनत होती है। जब कोई बीमार होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपने 10 साल पूरी मेहनत की है अपनी ये बीमारी लाने में। जो थायराइड की औरतें आती हैं, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की औरतें आती हैं, जो शुगर के मेरे साथ मरीज़ आते हैं, तो उनके पीछे उनकी 10 साल की मेहनत है अपना बुरा लाइफस्टाइल लेने में, अपने जो ऐसी खुराक खाने में जो जिसने बढ़ावा दिया उनकी इन बीमारियों में। तो अब जो शुगर लेवल है, जिनके 100 से अबव आ रहे हैं, 125 तक आए हैं, वो प्रीबायोटिक है, ठीक है ना। जिसके 100 से अबव आ रहे हैं और जिसका 125 से ऊपर, 120 से 125 से ऊपर आ रहा है, वो फुल टाइम डायबिटिक है, ठीक है। वो उसे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी खुराक को ठीक करना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ताकि मैं अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकूं और उन बीमारियों से बच सकूं जो आगे मेरा इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। अब जहाँ पर जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल का ताल्लुक जो उनसे है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी जो दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, उन सब से बहुत गहरा है। जब आपको जो जिस्म में ग्लूकोज स्पाइक, शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक आते जाएंगे, इसका क्या मतलब होता है कि आप लोग कोई खाना खा रहे हैं, उसमें जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो किस हद तक आपके खून में शामिल होगा और कितने टाइम तक वो उसमें शामिल होगा, क्या स्पीड होगी। और इसके अलावा जो इंसुलिन का स्पाइक है, यानी कि इंसुलिन आपकी आती है या कितनी देर बाद आती है, ये उस पर सारा मैटर कर रहा होता है कि आपको जो दिल की बीमारी है वो किस हद तक लगेगी। इंसुलिन का ताल्लुक मैं इस तरह समझाती हूँ कि आप लोगों को जब आपके कोई खाना आप लोगों ने खाया है, तो फ़र्ज़ करें आप लोगों ने मैदा खाया है, रिफ़ाइन आटे खाए हैं, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है, वो आपका जो है वो GI इंडेक्स जो उनसा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसमें ज़्यादा होता है उसका। इसका ये मतलब होता है कि आप खाना खाएंगे, उसमें से जो ग्लूकोज होगा वो स्पीडली ऊपर जाएगा। तो जब वो स्पीडली ऊपर जाएगा तो वहाँ पर जाके इसे कहेंगे इंसुलिन स्पाइक, और वो फिर उतनी स्पीड से ही नीचे आता है। इसी वजह से वीकनेस फील कर रहे होते हैं, एकदम एनर्जी पहले फील करते हैं आप लोग, मीठी चाय बहुत मज़े से इंजॉय करके लोग पी रहे होते हैं कि हमें तो एकदम मस्त हो गया, हम लोग बहुत एनर्जी लेवल हमें आ गए हैं। तो मुझे जो है ना, बाहर की एक मेरे साथ फीमेल चल रही हैं, उनकी बेटी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो वो अब मैरिड, हार्मोन उस बच्ची के इम्बैलेंस हैं, ठीक है। और जी उसको स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाय वो जिसके से कह रही है कि उसे मीठी चाय चाहिए अपनी मदर से, कि मुझे वो उससे एनर्जी लेवल मिलता है, मामा मैं काम कर पाती हूँ उसकी वजह से। जी क्या है कि वो उसको एकदम बूस्ट करती है, इंसुलिन स्पाइक आता है, जब शुगर स्पाइक आता है तो फिर एनर्जी अब जाती है, और फिर जब उतनी ही स्पीड से घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद जब वो उसका स्पाइक डाउन जाएगा, तो उसने ऐसे करके आना है। यही आप अपनी खुराक में ऐसा खाना खाएंगे जो कि ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता लेके आपके खून में जाएगी, तो वो फिर आपके एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेंगे, आपका ये नहीं नीचे आने पाएगा। आप फिर इसी तरह से स्पीडली यूं ऐसे काम करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब दोपहर का खाना मैं खाती हूँ, मेरा खुराक जो उनसे है वो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे डबल होती है, मैं उनसे डबल खाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी लोग खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए हेड डाउन कर रहे होते हैं, कोई टांगे ऊपर रख रहा होता है, कोई आवाज़ार बैठा होता है, कोई उठ के उधर जा रहा होता है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद मुझे एनर्जी लेवल मिलते हैं और मैं शाम तक अपना नॉन स्टॉप काम कर पाती हूँ।
ठीक है ना। मैं उसमें मैंने अपना जो वर्क है वो डिवाइड किया होता है कि मुझे अब ये इस टाइम पे मेरे एनर्जी लेवल पीक पे होंगे तो मैंने इसे यूटिलाइज़ करना है। मैंने वो काम रखे होते हैं कि मेरा इस टाइम पे अब खाने के बाद मेरा एनर्जी लेवल अप जाना है, तो मैंने ये वाले जो मुश्किल तरीन मेरे काम है मैंने इनको निपटाना है इसमें। और वजह क्या है कि मैं इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देती, शुगर स्पाइक नहीं आने देती, ठीक है। मैंने अपने जो मेटाबॉलिकली मैंने खुद को फिट रखा हुआ है, मेरी बॉडी जोन सी है। और ये नहीं कि मैं वो मीठी चीज़ें नहीं बीच में खा रही होती हूँ, ठीक है ना। मैं अपने शुगर लेवल भी, ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल मेरे खानों में जोन सा है वो कार्ब्स इस तरह के जो कीटो को अब यहाँ पे लोग लेके चल रहे होते हैं ना कि जी कीटो डाइट जोन सी है वो शुगर को रिवर्स करने में हेल्प करती है। जब आप खाओगे ही नहीं कार्बोहाइड्रेट तो वो उसमें सिर्फ गुड फैट, गुड प्रोटीन आप लोग लेते जाओगे तो वो शुगर जोन सी है वो आनी कहाँ से है, वो नहीं आएगी, ठीक है। मज़ा तो तब है आप साथ में कार्बोहाइड्रेट भी खाएं। बिल्कुल मेरी डाइट में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छे गुड कार्ब्स होते हैं, ठीक है, होल कार्ब्स होते हैं, वो मैं खाती हूँ और वो मुझे चाहिए होते हैं क्योंकि उन्होंने तो मेरा बर्न करवाना होता है। जो मैंने प्रोटीन और गुड फैट खाए होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो उसको बर्न करके हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। बहुत और ये मैं किस वजह से झेल पाती हूँ सारा कुछ, मैं वो एंजॉय कर पाती हूँ कि मैंने मेटाबॉलिकली खुद को फिट रखा हूँ, ठीक है। अपने सारे सिस्टम को सीधा रखा हुआ है कि मेरे इस टाइम पे ग्लूकोज लेवल इतने हैं, मेरे इतने होने चाहिए, इतने जा रहे हैं, इस टाइम पे इतने होने चाहिए, इतने जा रहे हैं। ये सारा हिसाब किताब जब तक आप अपना काउंट नहीं करोगे, सीधा नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि मैं हर तरह की खुराक जो सी है वो मेरे जो पेशेंट जो जिनका मेटाबॉलिकली फिट कर देती हूँ, जब उन्हें छुट्टी देती हूँ ना, किसी को 10 कंसल्टेंसीज लगती हैं, किसी को 8 लगती हैं, किसी को 6 लगती हैं। जब वो मेरी तरफ से उन्हें छुट्टी होती है कि अब आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, तो उनको फिर एक बैलेंस, एक ऐसी मज़े की डाइट जिसमें सारी चीज़ें और सब चीज़ों को वो इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अपनी चीज़ों को सीधा करना होता है, ठीक है। अब बच्चे जो से हैं, अब ये रिसर्च स्टडीज़ की गई और सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र बच्चों की है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक आके उन बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, उनके मूड चिड़चिड़े हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों के साथ उनके पीरियड्स के इतने मसाइल आ रहे हैं। वजह पीछे ये ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल वही मान नहीं आने दे रहे हैं। तो वो आप लोगों ने इसी चीज़ को खुद भी सीधा करना है और अपने बच्चों को भी सीधा करवाना है। अब यहाँ पर अब के दौर में जो बात हो रही है ना, शुगर 2 तरह की नहीं होती। अल्जाइमर्स, इसे तीसरे टाइप की शुगर कहा जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 का तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये शुगर की किस्म है। जो टाइप 2 है उसमें जो सी है इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहता है, बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा रहते हैं, इंसुलिन नहीं आती है, ठीक है। वो इंसुलिन स्पाइक उसमें आ रहे होते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें जो सा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है टाइप 2 में। और टाइप 1 में जो सा है वो वहाँ पर ग्लूकोज जो सा है वो हज़म करने के लिए ग्लूकोज को इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है, पैंक्रियाज बनाना छोड़ देता है इसको, इंसुलिन को। इंसुलिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें एनर्जी देने के लिए इंसुलिन हमारे सेल के अंदर एनर्जी लेके जाता है। आप लोग जो मीठा खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, उसको एनर्जी हम लोगों को तब मिलेगी जब वो हमारे सेल के अंदर जाएगा, वरना वो खून में फिरता रहेगा तो वो हमारी नसों को, नर्व्स को डैमेज कर रहा होगा, हमारी आँखों को डैमेज कर रहा होगा। गुर्दे जिन लोगों के ख़राब हो रहे होते हैं उसके पीछे वजह ये होती है कि उनकी जो शुगर है वो उनके गुर्दों पर पड़ रही होती है, ठीक है। इस तरह से ये सारी बीमारियां मेटाबॉलिकली, इसीलिए कहते हैं कि ये इसका लिंक इस तरह से बन रहा होता है। और जो टाइप 1 है उसमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं आती, वो फिर खुद लगाई जाती है खाना खाने से पहले ताकि खाने को हजम कराया जा सके, सेल तक पहुंचाया जा सके। और जो टाइप 3 डायबिटीज़ अब हो गई है डायग्नोज, उसमें क्या होता है, टाइप 3 में अल्जाइमर्स, यादाश्त का चले जाना। अब जिन लोगों को अल्जाइमर हो रहा है, यादाश्त जा रही है, उनको कह लो कि टाइप 3 डायबिटीज़ हो चुकी हुई है। उसके पीछे भी उनका क्या है, शुगर है, ग्लूकोज लेवल है, अप्स एंड डाउन, इंसुलिन का अप एंड डाउन, शुगर का अप एंड डाउन जो जा रहा है वो उनके अल्जाइमर होने की, यादाश्त और मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की वजह बन रहा है। और यहाँ पर जिस्म में क्या होता है, शुगर लेवल ज़्यादा होने से उसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, सोजिश जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, ग्लाइकेशन हो जाती है। ग्लाइकेशन मीन प्रोटीन के साथ ये ग्लूकोज जिस्म में रुका हुआ है, जो आप प्रोटीन खाते हैं उसके साथ वो मिलके उसके साथ काम करके आपके अंदर जो से आपके सेल्स को डैमेज कर रहा होता है। ये ग्लाइकेशन जाके आगे वजह बन रही होती है कैंसर होने की, ठीक है। जिनको कह लो को छाइयाँ पड़ रही होती हैं फेस के ऊपर, ठीक है, उनका जिगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्लस ग्लाइकेशन उनकी बॉडी में चल रही है। वो जैसे ही वो अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना शुरू करते हैं उनकी छाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये आपस में सारी चीज़ें ये लिंक्ड हैं, ये आपस में इनके लिंक बन रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने ग्लूकोज लेवल्स को देखना है कि हम लोगों के कहाँ पर जा रहे हैं। अब मेनोपॉजल औरतें जिनको जो मेनोपॉज होने वाला है,
प्री मेनोपॉज जिनको चल रहा है उनको इस सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, निशानियाँ। ये मेरे बहुत मेनोपॉज पे मैं काम कर रही हूँ, वो सारी वीडियोज़ हैं, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मेनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं उन लोगों को देखा गया ज़्यादा उन लोगों को आए जिन लोगों के ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन जा रहे थे, जिनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा जा रहा था, जिनका खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं जिस्म कर पा रहा था, उन लोगों को मेनोपॉजल सिम्टम भी ज़्यादा आए। यानी कि अगर वो, इसका क्या मतलब हुआ कि वो औरतें अगर अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखेंगी, ठीक है, उनके क्या है, मेनोपॉजल सिम्टम नहीं आएंगे। और ये सिम्टम ही अजाब बना रहे होते हैं, हॉट फ्लैशेस और ये सारी की सारी जो चीज़ें, ब्रेन फॉग, सब कुछ चल रहा होता है, ये कम आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जब वो अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेंगी। अब कैसे कंट्रोल करना है आप लोगों ने फाइबर इनटेक अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि जो खाना खाए फाइबर उसमें हेल्प करेगा, ग्लूकोज को एकदम से शुगर में नहीं जाने देगा। ये टेक्निक्स हैं कि इसको मैनेज कर किस तरह से किया जा सकता है खुराक के ज़रिए। बैलेंस जो सी डाइट है वो आप लोग लेके चलेंगे। मीठी चीज़ आप लोगों ने, यंग हैं आप लोग, बच्चे हैं, मीठी चीज़ खाना चाह रहे हैं तो उसको एंड पे रखें, ठीक है, पहले दूसरा खाना खाएं, मीठी चीज़ को एंड पे आप लोगों ने वो रखनी है। शुगर इनटेक बंद करें आप लोग, शुगर को थोड़ा कम करते करते बिल्कुल उसे ख़त्म करना होगा। शुगर जो सी है वो इंसुलिन स्पाइक से और शुगर स्पाइक से बाज नहीं आती है, चाहे उसकी सूरतें बदल ली जाए, चाहे उसको गुड़ की फार्म में, शक्कर की फार्म में ले लिया जाए, वो इंसुलिन स्पाइक, शुगर स्पाइक आने ही आने हैं, ठीक है। ये है कि अच्छा, मेरी शुगर, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपका शुगर टाइप्स के ऊपर ना मैं वीडियो एक बना हुआ है जिसमें सारा मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, हाई फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको आप लोगों को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर वो हाई होंगे तो आगे आपकी सारी बीमारियों के रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोग इसको मेंटेन करने के लिए अपने आप को आप लोगों ने मूवमेंट में रखना है। जितना आप मूवमेंट में रहेंगे, जो ग्लूकोज है वो चलेंगे, मूवमेंट में आएगी बॉडी, तो उससे वो यूटिलाइज हो जाएंगे ताकत देने के लिए, ठीक है। चला ऐसे ही नहीं जाता है, जिनमें जान नहीं है वो तो हिल भी नहीं पाते हैं। तो वो जब आप जो मूवमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी तो वही ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर फिर रहा होगा वो ताकत देने के काम आएगा, ठीक है। आप लोगों ने अपनी मूवमेंट को अच्छा रखना है, फाइबर इनटेक अच्छा रखना है और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। और वेजिटेबल्स समझ के ऐड करनी है, जिनको गट के इश्यूज़ हैं वेजिटेबल्स उनको समझ के डालनी है, वो मेरी गट वाली वीडियोज़ को समझ लें। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियों को इसकी ज़रूरत है। माँ बाप जब खुद समझेंगे तो वो उन बच्चों की हेल्थ की तरफ हो पाएंगे। प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।